हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार और कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने समीकरणों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव परिणाम को देखने के बाद हिमाचल प्रदेश के रुझानों में भी बड़े उलटफेर हो सकते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पहाड़ी मतदाताओं ने जिस पार्टी का साथ दिया है, उसी के आधार पर हिमाचल विधानसभा चुनाव के रुझानों में परिवर्तन किया गया है। पहाड़ी मतदाताओं ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जिसका साथ दिया है, उसी का हिमाचल प्रदेश में दबदबा कायम रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार और चुनावी सर्वे एजेंसियों के ताजा एवं अंतिम एग्जिट पोल्स के रुझानों को समझने के लिए शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य को एक सीट सौंप दी है। लेकिन कांगड़ा में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें कांगड़ा जिले की राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के रुझानों में आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो वहीं कांग्रेस कांगड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ताजा और अंतिम ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस को 6 सीटें फिलहाल के लिए सौंप दी गई है। तो वहीं कांगड़ा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। माना जाता है और इस तरह की धारणा है कि कांगड़ा जिले में जो भी राजनीतिक पार्टी बढ़त बनाती है, ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती है, उसी राजनीतिक पार्टी का जो हिमाचल की सत्ता पर कब्जा होता है, हिमाचल की सीएम गद्दी पर वही राजनीतिक पार्टी कब्जा करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में लाहौल और स्पीति जिले की एक ही विधानसभा सीट है। लाहौल और स्पीति की एकमात्र विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि लाहौल और स्पीति की एक सीट बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां फिलहाल के लिए डाल चुकी है। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कुल्लू में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ अन्य को 0 सीटें सर्वे एजेंसियों द्वारा दी गई है। तो वहीं कुल्लू जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहने वाला अनुमान अपने एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसियों ने लगाया है। सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस को कुल्लू जिले की 2 सीटें सौंप दी है। ऐसे में 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। कुल्लू जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है, वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा बताई गई है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और कुल्लू जिले की 2 सीटें बीजेपी के खाते में एग्जिट पोल में डाल दी गई है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दी है। केजरीवाल का हमीरपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हमीरपुर की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार और कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने अपने ताजा रुझानों में डाल दी है। ताजा रुझानों के मुताबिक 3 पर कांग्रेस और 2 पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें फिलहाल के लिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे और एग्जिट पोल्स में सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी को 2 सीटें दे दी है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीटें दी है। केजरीवाल का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। ऊना में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में लगाए गए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां 2 सीटें डाल चुकी है। बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीटें दी है। केजरीवाल का यहां पर बिलासपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। तो वहीं कांग्रेस को बिलासपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान लगाए गए हैं। कांग्रेस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के ताजा और अंतिम एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 सीटें फिलहाल के लिए सौंप दी गई है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में इस जिले के अंदर चारों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में देखी जा सकती है। शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो ये एक पर्यटल स्तर है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार अन्य यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, जिसमें एक सीपीएम का कब्जा हो सकता है और एक अन्य का। लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, शिमला में 0 सीटें। तो वहीं शिमला की 2 विधानसभा सीटों पर
कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार और ताज़ा सर्वे एजेंसियों के ताज़ा रुझानों में लगाए गए हैं। अंतिम एग्जिट पोल के अनुसार 2 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं शिमला की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे और एग्जिट पोल में जिस तरह से लगाए गए हैं। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि चंबा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे और ताज़ा सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 2 सीटें सट्टा बाजार और एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है। तो मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले काफी बढ़त बना रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और अन्य को यहाँ पर 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है और कांग्रेस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। मंडी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान सट्टा बाजार में लगाए गए हैं। तो वहीं मंडी जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के ताजा और अंतिम एग्जिट पोल में लगाए गए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद में। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और अन्य का सोलन जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन कांग्रेस यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा करके बढ़त बना सकती है। सोलन जिले की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल दे चुके हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। किन्नौर जिले की एकमात्र एक ही सीट है और यहाँ पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी अन्य और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर जिले की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। केजरीवाल यहाँ भी खाता नहीं खोल पाएंगे। 12वां जिला है सिरमौर, 0 सीटें यहाँ पर और कांग्रेस को सिरमौर में 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाले अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाए गए हैं। तो वहीं सिरमौर की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। 3 सीटों पर कमल खिलाने के जो अनुमान है वो लगाए गए हैं। ऐसे में पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है। और आज दिल्ली एमसीडी चुनाव परिणाम आने के बाद जो पहाड़ी मतदाताओं ने जिसका साथ दिया है उसके आधार पर अब नए जो एग्जिट पोल हैं वो जारी हो चुके हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें अन्य के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। 3 सीटें हिमाचल प्रदेश की अन्य के खाते में जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का हिमाचल में खाता भी नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हिमाचल में 0 सीटें चुनाव में दी गई है। तो वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की 29 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और एग्जिट पोल के अनुसार 29 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो वहीं 36 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और एग्जिट पोल में लगाया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ भारतीय जनता पार्टी 36 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि बहुमत के लिए हिमाचल में 35 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 35 सीटों वाले जो पार्टी है वो सरकार बनाती है। ऐसे में हिमाचल में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार रिवाज टूटी है, राज नहीं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है।